हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी ए एस्ट्रो। आज का टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, व्हाट्स हिडन इन योर रिलेशनशिप। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कौन सा हिडन एनर्जी या एस्पेक्ट है जो आपको समझना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो इन शॉर्ट, टैरो कार्ड्स की हेल्प से ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है जो आपको अभी तक क्लियर नहीं था। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट गाइडेंस और सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अभी अपनी आइज़ को क्लोज करो, ठीक है, और मेडिटेट करो, यूनिवर्स से प्रे करो कि प्लीज़ मुझे क्लियर करें कि मेरे रिलेशनशिप की रीडिंग्स जो मैं इस समय देख रही हूँ, मुझे उसमें से कुछ सॉल्यूशन या क्लैरिटी प्लीज़ मुझे देने की कोशिश करें। तो आप वीडियो को पॉज करो, या मैं थोड़ा सा पॉज रख देता हूँ वीडियो को। आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा माइंड को शांत करो और प्रे करो, और फिर रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस समय प्रेजेंट स्टेट क्या है रिलेशनशिप का। सो अगर हम आपके रिलेशनशिप के करंट स्टेट की बात करें तो कार्ड्स कुछ इंटरेस्टिंग एनर्जी शो कर रहे हैं। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स यहाँ बताता है कि आप दोनों के बीच एक पुराना कनेक्शन या नॉस्टैल्जिया मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ पास्ट के मोमेंट्स या मेमोरीज को रिविजिट कर रहे हो, और वो बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो हमारा 6 ऑफ कप्स बता रहा है। नाइट ऑफ कप्स जो कार्ड है वो यहाँ दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में इमोशनल जेस्चर्स और रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है, बिकॉज ऑफ 7 ऑफ सॉर्ड्स, कि कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं, या शायद कोई आप दोनों में से ना कोई फुली ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज को ना ज़्यादा हाईलाइट करता है। एक कहीं ना कहीं ये कार्ड एक बिट्रेल वाली सिचुएशन भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इस पार्ट पे थोड़ा सा कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि ना साथ में हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें दिख रही है, जो कि ना एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो ये बताता है कि इंडिविजुअली ना आप दोनों अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए ना काफ़ी फोकस्ड हो सकता है कि रिलेशनशिप की एक तरफ सेल्फिश डिज़ायर्स या इंडिपेंडेंस का एंगल भी हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ट्स का थोड़ा सा कनेक्शन बन रहा है। बट अगर मैं इन शॉर्ट, अगर मैं ये सारे कार्ड्स को देखते हुए अगर मैं थोड़ा सिंपल वर्ड्स में कहीं ना कहीं बोलूँ ना, तो अभी आप ये मान के चलो कि अभी के टाइम पे ना रिलेशनशिप में ना थोड़ा इमोशनल डेप्थ और नॉस्टैल्जिया तो है, लेकिन ट्रस्ट और ऑनेस्टी पे काम करना ज़रूरी है। आप दोनों ना अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें, और अगर कोई चीज़ अनसेड है ना तो उसे ओपनली डिस्कस करना। तो ये थी करंट एनर्जीज की कहानी। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ अगर रेजोनेट कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये वाइब्स आ रही हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके आप प्लीज़ बताना। तो ये चीज़ अब हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चीज़ अब हम कवर करेंगे, विच इमोशंस और डायनेमिक्स आर डोमिनेंट। ठीक है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं।
सो अगर हम डोमिनेंट इमोशंस और डायनेमिक्स की बात करें तो कार्ड्स काफ़ी बैलेंस्ड और डीप एनर्जीज दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला कार्ड जो है ना, 2 ऑफ कप्स है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। ये कार्ड कहीं ना एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप की तरफ इंडिकेट करता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को इक्वली वैल्यू अप करते हो। फिर आता है हमारा एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड ना यहाँ बताता है कि एक नर्चरिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड की जो मेन थीम है ना, मेन एनर्जी है, वो थोड़ा सा केयरिंग और नर्चरिंग ज़्यादा है। सो हो सकता है कि कोई ना कोई एक पार्टनर काफ़ी केयरिंग और सपोर्टिव है इस रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में लव और ग्रोथ के लिए स्पेस क्रिएट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई कर रहा है, जो पार्टनर ज़्यादा केयरिंग और सपोर्टिव है। लेकिन साथ ही में ना 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किसी एक पार्टनर ने ना पास्ट में कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंजेस को फेस किया है, और अब वो थोड़ा ना एक तरीके से डिफेंसिव फील कर रहा है, थोड़ा सा एक डिफेंड मोड में फील कर रहा है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में। और लास्ट है अपना 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस रिलेशनशिप में ना एक डिफेंसिव डायनामिक हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप या आपका जो पार्टनर है अपनी जगह या अपने पर्सपेक्टिव को कहीं ना कहीं, थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये बताता है कि किसी एक पार्टनर को लगता है, आप भी हो सकते हो और आपका पार्टनर भी हो सकता है, कि उन्हें अपने इमोशंस के लिए फाइट करनी पड़ रही है। अपना वो जो थॉट प्रोसेस जो एक रिलेशनशिप में होता है, सही गलत वाला, तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहीं ना कहीं बोलूँ, जो मुझे दिख रहा है कि डोमिनेंट इमोशंस ना काफ़ी मिक्स्ड है। एक तरफ डीप लव और नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, जो मैं इससे बता रहा था, और दूसरी तरफ ना थोड़ा डिफेंसिव और गाइडेड बिहेवियर भी ना, थोड़ा प्रोटेक्टिव बिहेवियर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो आप दोनों को ना अपने फियर्स को डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे के इमोशंस को ना ओपनली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, सो ये आपका रिलेशनशिप की जो डोमिनेंट एनर्जीज जो हम देख रहे थे, ये वो उसका ये रीडिंग है। सो क्या आपको अपने रिलेशनशिप में अगर ये ऐसा कुछ पैटर्न नोटिस कर रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आप बताना। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। हमारा टॉपिक सेम वही है, हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं कि व्हाट्स हिडन इन योर रिलेशनशिप, बट हम उस चीज़ को थोड़ा सा ना और डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ रीड करने की, वो है कि हिडन इमोशंस और इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे कि इज देयर एनी अनस्पोकन फीलिंग्स या फियर्स या डिज़ायर्स जो है, तो अभी हम वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ आप मुझे रीडिंग के प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स को जो इस समय ये देख रहे हैं, कि उनके रिलेशनशिप में हिडन इमोशंस या फिर इंटेंशंस या कुछ ऐसा जो कि अनस्पोकन है, अभी तक नहीं बोला गया है, कोई फीलिंग्स, कोई फियर्स और डिज़ायर्स, क्या इसके बारे में प्लीज़ मुझे आप कहीं ना कहीं हेल्प करें। सो नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स भी देखो रीडिंग में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी रिपीट हो रहा है, शायद 9 ऑफ कप्स भी शायद आया था, मुझे इस समय थोड़ा सा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, लेट मी फोकस, क्योंकि
ये सारे कार्ड्स चीज़ें तो बहुत सारी शो कर रहे हैं। ओके सो अगर हम हिडन इमोशंस और इंटेंशंस की बात करें तो यहाँ ये जितने भी कार्ड्स हैं ना काफ़ी लेट मैसेजेस दे रहे हैं। तो इस सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ, मैं नाइट ऑफ कप्स को देखता हूँ, तो इसमें ना किसी एक पार्टनर के मन में काफ़ी रोमांटिक और जेन्युइन फीलिंग्स हैं। सो जैसे अगर मैं पूरी रीडिंग में बोल रहा हूँ किसी न किसी एक पार्टनर में, तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि इस चीज़ को या तो मैं आपको कवर कर रहा हूँ या आपके सामने वाले पर्सन को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रोमांटिक और जेन्युइन फीलिंग्स कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन ये इमोशंस शायद पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता तो है कि एक पार्टनर अपने दिल की बात कहना चाहता है, पर किसी हेजिटेशन या डाउट की वजह से शायद डिले हो रहा है। 6 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं किसी पास्ट रिलेटेड एनर्जी को शो करता है बेसिकली। तो हो सकता है कि ये कोई पार्टनर पास्ट के एक्सपीरियंस या मेमोरीज को लेकर इमोशनल हो रहा है, जो अभी भी उनकी करंट फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो कार्ड है ना कहीं ये भी बताता है कि शायद पुराने कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं जो कि कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं हुई हैं, वो अभी तक कहीं ना कहीं हिडन है। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ट्स फिर से मैं बोलूँगा एक कॉशनरी एनर्जी लाता है, जैसे मैं पहले भी बोला था। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि शायद रिलेशनशिप में कोई बात छुपाई जा रही है या फुली ऑनेस्टी लेवल पे ना फुल ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कुछ छुपाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से डिसेप्शन की तरफ इंडिकेट कर सकता है, जो मैंने पहले भी बोला था। बिट्रेयल और डिसेप्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शो करता है 7 ऑफ सॉर्ट्स। सो हो सकता है कि एक पार्टनर अपने ट्रू इंटेंशंस को रिवील करने से बच रहा है। ये कार्ड फिर से ये कॉम्बिनेशन मुझे शायद याद आ रहा है कि फिर से पहले भी आया था सेम कॉम्बिनेशन। तो 9 ऑफ कप्स वही दिखाते हैं कि एक पार्टनर अपने पर्सनल डिजायर्स और सेल्फ फुलफिलमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये बताते हैं कि रिलेशनशिप में ना सेल्फ इंटरेस्ट का एलिमेंट हो सकता है, जो कभी कभी एक हेल्दी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। कि कोई ना एक सिचुएशन होता है ना, जैसे कि इंसान सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहा है। और एक हेल्दी और एक अच्छा रिलेशनशिप तभी माना जाता है कि जब इंसान अपने बारे में, ठीक है अच्छी बात है सोचना, बट सामने वाले की चीज़ों को भी मैटर करे, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में या कहीं ना कहीं मैं सबका अगर मैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट लेवल पे देखूं तो ना हिडन इमोशंस और इंटेंशंस सीरियसली काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ स्ट्रॉन्ग और रोमांटिक फीलिंग्स तो दिख रही है, नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, बट दूसरी तरफ ना, और ये देखो कितना बैलेंस है, 2 और 2, ठीक है, कितना बैलेंस है, ठीक है। तो यानी 50-50 में बोलूँगा कि एक तरफ तो मुझे रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रही हैं, बट कहीं ना दूसरी साइड पे मुझे ना इनसिक्योरिटीज़ भी कहीं ना कहीं दिख रही हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं की जा रही हैं। सो दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को ना ओपनली शेयर करो, और किसी भी ट्रस्ट इश्यू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इस पार्ट पे। सो इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है ना कि आपके रिलेशनशिप में कुछ हिडन फीलिंग्स हैं या अभी तक कोई चीज़ ऐसी है जो डिस्कस नहीं हुई, तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं, अगर इस लेवल पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट अगर आपको चाहिए कि कुछ पर्सनल लेवल पे गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ना थोड़ा है अच्छा स्ट्रॉन्ग, बट कुछ ना कुछ चीज़ें जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। सो इस सेगमेंट को यही मैं अभी एंड करता हूँ। नेक्स्ट और अंदर देखने की कोशिश करते हैं हम। तो नेक्स्ट मैं देखने चाहूँगा इसमें कि हिडन इन्फ्लुएंसेस ऐसे क्या क्या हैं जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गया, वर्क प्रेशर हो गया, या कोई पास्ट इश्यू या ट्रॉमास कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। तो ये हम एक बार को देखना चाहते हैं इसमें, ठीक है।
सो यूनिवर्स प्लीज़ आप हेल्प करो, गाइड करो, व्हाट आर द हिडन इन्फ्लुएंसेस विच आर अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, लाइक इज देयर एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली या वर्क, या कोई पास्ट ट्रॉमास है जो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है इस चीज़ में। 6 of Wands, 4 of Cups, World card and Strength card. Okay, so let me concentrate on these energies. Okay, so okay, 6 of Wands, 4 of Cups, World and Strength card. So अगर मैं कहीं ना कहीं अगर ये देखूँ हिडन इन्फ्लुएंसेस की, अगर मैं बात करूँ जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ये जो कार्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ मिक्स एनर्जीज, देखो पहले भी बहुत मिक्स एनर्जीज आ रही थी, तो रीडिंग आपका ना थोड़ा सा एकदम मिक्स ही वाला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स कहीं ना कहीं शो कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग करता हूँ मैं अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स से, तो यहाँ ये बताता है कि कोई एक पार्टनर का फोकस अपने अचीवमेंट्स को लेकर ना, और अपनी जैसे पब्लिक इमेज हो गया पर थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है कि फ्रेंड्स या सोशल सर्कल्स के ओपिनियन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ठीक है, जैसे होता है एक सिचुएशन आ जाती है कि आपके फ्रेंड्स हो गया, सोशल सर्कल हो गया, वो कुछ आपको टिप्पणी दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा हो। तो ये कार्ड ना इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि पार्टनर जो है ना अपनी पर्सनल विक्ट्री हो गया या रिकग्निशन हो गया, इस चक्कर में ना शायद रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहा हो। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जब होने लगते हैं हम अपने सोशल ग्रुप्स या फ्रेंड्स से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टनर के मन में डिससेटिस्फैक्शन या इमोशनल डिस्कनेक्शन कुछ है, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे काम का स्ट्रेस हो गया या फैमिली एक्सपेक्टेशंस हो गया, क्योंकि इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि पार्टनर रिलेशनशिप के जो करंट डायनामिक्स है उससे थोड़ा सा बोर मैं बोल सकता हूँ, या थोड़ा सा डिसकम्फर्ट बोल सकता हूँ, वो फील कर रहा है, और वो इस चीज़ को ना एक्टिवली बात नहीं कर रहा। बट जो वर्ल्ड कार्ड है ना, ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जो एक क्लोजर और कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताता है कि कोई पास्ट इश्यूज या कोई ऐसे ट्रॉमास जो अनरिजॉल्व्ड हैं अभी भी रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ पहले भी कहीं ना कहीं हमने देखी थी। ठीक है, तो हो सकता है कि एक पार्टनर पुराने साइकिल्स को क्लोज करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो अभी प्रोसेस ना थोड़ा इनकम्प्लीट है, बट ये थोड़ा सा उसे उस मोड में ले जाएगा, ला देता है उस मोड को कंप्लीशन के मोड में। और स्ट्रेंथ कार्ड है, लियो का ज़ोडिएक साइन को कहीं ना कहीं शो करता है, और ये दिखाता है कि पेशेंस यहाँ पे ना कहीं ना कहीं, और इंटरनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी आपको ज़रूरी है। तो इस कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि रिलेशनशिप में ना इंटरनल स्ट्रेंथ और अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर ज़्यादा कंट्रोलिंग या डिफेंसिव है, तो ये डायनेमिक्स ना थोड़ा इम्बैलेंस कर सकता है। आई होप आप थोड़ा सा रेजोनेट कर पा रहे हो रीडिंग में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हिडन इन्फ्लुएंसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सोशल सर्कल हो गया, ठीक है, पर्सनल गोल्स हो गए, और इंटरनल चैलेंजेस जैसे पास्ट इश्यूज और इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन हो गई, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, और दोनों पार्टनर्स के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो इश्यूज़ हैं ना उसे आप ओपनली एड्रेस करो और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आप बताना। नेक्स्ट देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ आपके कहते हैं फ्यूचर गाइडेंस भी दो
व्यूवर्स को कि हाउ टू ओवरकम हिडन चैलेंजेस, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जितने भी हिडन चैलेंजेस हैं, हिडन एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको ओवरकम किया जाए और दोनों पार्टनर्स अपने बॉन्ड को कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर मैं फ्यूचर गाइडेंस के लिए देखूं तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको एक क्लियर और थोड़ा चैलेंजिंग स्टेप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप को ना स्ट्रेंथ करने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दे रहा है, एक तरीके से यूनिवर्स की गाइडेंस है, थोड़ा चैलेंजिंग है बट चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेवन ऑफ कप्स, तो पहले स्टेप में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। सेवन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि शायद एक या दोनों पार्टनर्स के माइंड में कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस या प्रायोरिटीज़ हो गया या कुछ फ्यूचर प्लान्स कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। सो आप दोनों को अपने इमोशंस और गोल्स के बारे में ओपनली बात करनी चाहिए और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच लाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि आप दोनों को पास्ट चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को ना पीछे छोड़कर एक पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ मूव करना होगा। सो ये एक ना लेटिंग गो कार्ड मैं बोलता हूँ, जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हो गया, एक मैं थोड़ा सा इस एनर्जी को मैं बोलता हूँ कि लेट गो, आगे बढ़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो इसका मतलब है कि जो भी एक थोड़ा सा भारीपन या बर्डन सब मैं कुछ बोलूँ, कुछ भी ऐसे जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं ना, उन्हें डिस्कस करके रिजॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी और एक रिलेशनशिप को ना एक फ्रेश स्टार्ट देना पड़ेगा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स से एनर्जीज बहुत दिखी आज रिलेशनशिप में। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपके ना जो फियर्स हैं और एंग्जाइटीज़ हैं ना कि इसके बारे में कहीं ना कहीं वो दिखाता है। ये ज़्यादातर हमारे सबकॉन्शियस और हमारी एंग्जाइटीज़ को बहुत शो करता है। तो हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी वरीज हो रही हैं, काफ़ी डर या काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं जो शायद ओपनली शेयर नहीं की गई हैं अभी तक। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि आप अपने फियर्स को ना थोड़ा सा कन्फ्रंट करो और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। तो इमोशनल सपोर्ट देना और लेना दोनों पार्टनर्स के लिए समय बहुत ज़रूरी है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड आपको ये बताता है कि शायद रिलेशनशिप में ना वर्कलोड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक तरफ ज़्यादा है। सो एक पार्टनर को लग रहा होगा कि वो ज़्यादा फर्ज डाल रहा है या अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा बर्डन ले रहा है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये एडवाइस देता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ जो वो लोड है ना वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि बात करने से हर चीज़ का समाधान निकलता है। आप अपने अंदर जो चीज़ें लेके बैठे हो ना वो आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो कन्फ्यूजन को क्लियर ज़रूर करो। तो जितने भी अपने इमोशंस हैं ना, ठीक है, जो आप लेकर बैठे हुए हो उसे ओपनली बात करो। पास्ट इश्यूज जितने भी है ना या जो भी प्रॉब्लम जो अनरिजॉल्व हुई हैं उन्हें ना लेट गो कर दो, उन्हें रिजॉल्व करके एक फ्रेश स्टार्ट दो, फॉरवर्ड आगे बढ़ो आप। सबकॉन्शियस फियर जो आपको एंग्जाइटीज़ जो आपको आ रही है ना उसे आप एक दूसरे के साथ बैठ के प्लीज़ शेयर करो। और जो बर्डन आपके ऊपर जो आपको लग रहा है कि मैं ही अकेले ज़्यादा इस चीज़ को डाल रही हूँ, सामने वाले से कुछ नहीं दिख रहा, तो उस पर ना थोड़ा सा वर्कआउट करने की बहुत ज़रूरी है। सो ये जो आपके स्टेप्स हैं ना, जो ये चीज़ थोड़ी सी गाइडेंस आ रही है, आप दोनों के बॉन्ड को ना थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने में ना मदद करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करना। सो रीडिंग को यहीं ऐड करूँगा। तो
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, और अपने फ्रेंड सर्कल से या कहीं भी अगर आप शेयर कर सकते हो, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, आप वहाँ शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल पे दी एस्ट्रो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें, या कोई भी टॉपिक हो रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी जो मैं आगे जाके कवर करूं, तो उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड प्लीज़ याद रखें, क्लैरिटी और सॉल्यूशंस आपके एक स्टेप के डिस्टेंस पर है। सो कनेक्ट विद मी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ईमेल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते कोई और मैं टॉपिक कवर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर, और अपने रिलेशनशिप्स को प्यार और समझ के साथ नर्चर करें। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज की रीडिंग में जो कम्युनिकेशंस का एक सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखा है कि कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्चित, आपका गाइड in the journey of life and relationships. So God bless you, bye and take care.